हाथी डोर खैबर पख्तूनख्वा से गुन बन कर पंजाब आ रही है। साहबा जो है वो केपी में दहशतगर्दी और स्मगलिंग का कड़ करार दे रही हैं, और ये फंडामेंटल हकायक हैं जो उनसे वो उनको ओवरलुक करने की कोशिश करते हैं। अब पाकिस्तान एक विफाक है, फेडरेशन, और उसकी 4 इकाइयां हैं, 4 सूबे हैं, और सूबों की ताकत है वो हमेशा विफाक में पैदा होती है, और विफाक की ताकत जो होती है वो सूबों में पैदा होती है। ये इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। और अभी आपने देखा होगा रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर से बात की, मिलने के लिए इस्लामाबाद आए, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर ने जब दौरा किया और उससे मुलाकात की उन्होंने, तो खासा क्रिटिसिज्म हुआ है। नाते हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे राइट्स भी हैं लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमने विफाक के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है अपने इख्तलाफात के बावजूद विफाक के साथ एक हेल्थी वर्किंग रिलेशनशिप जो है उसको बरकरार रखना है। नैरेटिव था उसको हम आवाम के पास लेके गए, उनको हम अपने वर्कर्स के पास लेके गए, अपने एक्टिविस्ट के पास लेके गए, और उनको ये समझाने की कोशिश की कि नहीं, विफाक की एक इकाई होने के नाते हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, हमने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बीट करना है। तो ये पिछले जब से हमारी हुकूमत बनी है, हमारा जो रवैया है विफाक की तरफ वो आपके सामने है, पॉजिटिव है। इसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि विफाक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेगा, और अभी तक अनफॉर्चुनेटली जो इंडिकेशंस हैं उसके मुताबिक वो पूरी नहीं कर रहा। हमारे ऑफिसर्स जिनके लिए हमने रिक्वेस्ट की है उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा, जो फंड्स हैं जो कि विफाक ने रिलीज करने हैं उनको रिलीज नहीं किया जा रहा, जिससे कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी सूबे में आई हुई है। लेकिन तमाम चीजों के बावजूद विफाक के साथ हमारी कोशिश थी और है और रहेगी कि हम अपना वर्किंग रिलेशनशिप जो है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें, और विफाक को कमजोर करने की किसी सूरत में कोशिश ना करें, क्योंकि वो पाकिस्तान दुश्मनी के मुतरादिफ होता है। लेकिन रिसेंटली मेरा ख्याल कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मेरी नजर से गुजरी है, मेरे बच्चों ने सारों ने देखी, उसके ऊपर कमेंट्स भी आए, मैंने पढ़ा भी, और मैं कोशिश करने के बावजूद कि ऐसी चीजों को ओवरलुक किया जा सकता है तो कर दें, लेकिन कुछ उसके कंटेंट्स ऐसे थे जो कि मैं फील करता हूं कि वो ओवरलुक नहीं किए जा सकते थे, तो इसलिए आपको आज तकलीफ दी है। और मैं चाहूंगा बसर साहब को, मैंने खासकर अपने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब से, और बड़े एक कॉन्ज्यूमेट किस्म के पॉलिटिशियंस हैं पंजाब को अंदर बाहर से जानते हैं, उनकी पूरी तारीख जो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है उसको जानते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे बाद ये भी आपसे मुखातब हो और आपको कुछ हकायक से आश्कार करें। जो मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो उसका एक मैं कुछ लाइनें आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने फरमाया है, हाथी डोर खैबर पख्तूनख्वा से गुन बन कर पंजाब आ रही है, बना दें और बाकी रास्ते खुले हों, दहशतगर्दों और स्मगलरों के कॉरिडोर बना हुआ है। केपी की बात करते हुए उन्होंने ये अल्फाज जो हैं वो बयान किए हैं, जो कि दूसरे लफ्जों में केपी को दहशतगर्दों और स्मगलरों की अमाजगाह के तौर के ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। हमारा विफाक की तरफ जो रवैया है वो आपके सामने है, और ये विफाक की तरफ एक विफाकी इकाई की तरफ जो इनका रवैया है वो भी आपके सामने है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। केपी दुश्मनी जो है, खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो दुश्मनी है, ये आले शरीफैन, मैं उनको आले शरीफैन ही कहता हूँ, इनका खासा रही हुई है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने बसा औकात पठानों को बेवकूफ कहा था कि ये बेवकूफ लोग हैं। शहबाज शरीफ साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि पंजाब लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने तालिबान से डायरेक्टली रिक्वेस्ट की थी, इल्तिजा की थी कि आप पंजाब में हमारे मफादात को नुकसान ना पहुंचाएं। दैट मीन्स कि जी आप बाकी जहां चाहे नुकसान पहुंचाएं, लेकिन पंजाब में आप हमारे साथ लड़ाई ना करें। जब लॉन्ग मार्च किया था पीटीआई ने, उस जमाने में भी आपको याद होगा कि इन्होंने पंजाब का बॉर्डर सील कर दिया था, और एहतजाज करने वालों के ऊपर इन्होंने मैसिव किस्म की पुलिस गर्दी जो थी वो की। अब मरियम नवाज साहबा जो है वो केपी में दहशतगर्दी और स्मगलिंग का कड़ करार दे रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि इस वजह से बैरूनी सरमायाकारी नहीं हो रही।
Nothing can be more preposterous than that. پاکستان میں یہ جو ٹیررزم ہے یہ آج کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ تو زمانے کی دین ہے، جبکہ انہی کے والد صاحب جو تھے وہ بھی اسی ملک میں ملٹری کے ساتھ حکومت میں شریک تھے. اس وقت سے یہ ٹیررزم اس ملک میں امپورٹ ہوا ہے، اینڈ انفارچونیٹلی کافی کوششوں کے باوجود ابھی تک بھی یہ یہاں موجود ہے.